छोटी छोटी चीजें बताई गई हैं, लेकिन 6th 7th 8th में जो भी बताया गया है इन सबको दोबारा इसमें इंट्रोड्यूस कराया गया है थोड़ा थोड़ा। तो अगर आपने यहाँ समझ लिया 9th क्लास में, तो यहाँ से पॉलिनोमियल पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो आप। सर वो 6th 7th का नहीं पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से हो जाएगा तो? हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से अगर कर लोगे तो 6th 7th 8th का पढ़ना नहीं है, डायरेक्टली इसके क्वेश्चन करना। ठीक है सर, अगर अच्छा ठीक है सर, समझ आ गया। यहाँ से समझने के बाद वहां से सम कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि इन सारे टॉपिक का निचोड़ यहाँ पे है, तो मैं इनको जो समझाऊंगा ना वो इसी से उठा के समझाऊंगा। समझ आ रहा है? ठीक है सर। सबसे पहले तो ये बहुपद जो लिखा है इसका मतलब क्या है? सर एक इक्वेशन में कई सारे टर्म्स मिलेंगी। बहु मतलब मैनी, पद मतलब टर्म। यस सर। ठीक है, लेकिन जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे आपने ये नंबर इकट्ठा कर दिए 1 2 3 4 5, नंबर 2 4 6 8 10, नंबर 3 6 9 12, नंबर 5 10 15 सो ऑन। इन नंबर में देखो हर किसी के बीच में गैप सेम है ना? यस सर, ऊपर तो यहाँ एक पे एक है, भी नीचे दो दो का गैप है। हाँ, नहीं नहीं, इसको अलग मानो, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग। मैं कह रहा हूँ अच्छा इधर सर, गैप ऊपर 1 का है, 1 का है। यस सर। इधर गैप 1 का है, लेकिन सब में 1 का है। इधर गैप 2 का यस है तो सब में गैप 2 का है। इधर गैप 3 यस का है सर। तो सब में गैप 3 का है। इधर गैप 5 का है तो सब में गैप 5 का है। यस सर। मैथमेटिक्स में इन्हें कहते हैं समांतर श्रेणी। कभी सुना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी? नहीं सर, अभी मेरे को सर मैथ का भी कुछ याद नहीं, काफी टाइम हो गया सर कोई मेरे बात मैथ नहीं, को अभी। कोई बात नहीं। सुनना, ये रीजनिंग में आता है एपी के क्वेश्चन। वैसे मैथमेटिक्स में 10th क्लास का सिलेबस है, जो कि केवीएस पीआरटी का सिलेबस नहीं है। ओके सर। लेकिन रीजनिंग में आता है, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ सुनना। देखो, इन नंबर्स के कलेक्शन को मैंने रेंडमली करेक्ट नहीं किया, इनमें एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। यस सर। और वो पैटर्न क्या है कि इनमें गैप सेम चल रहा है। इसकी बात करूंगा तो इनमें गैप सेम है, इसकी बात करूंगा तो इनमें गैप सेम है। तो जिनमें गैप सेम होता है उन्हें कहते हैं समांतर श्रेणी। सर नोट डाउन कर लूं मैं ये? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, भी सुनो। नोट डाउन जो करना होगा जी मैं सर। खुद बताऊंगा, सुनो। अब मैं कह रहा हूं कि यानी कि हर चीज को परिभाषित करा करा हुआ है कि ये चीज ये है, ये चीज ये है। वैसे बहुपद तो आपको समझ आ गया, इसमें बहुत सारे टर्म होते हैं, लेकिन यस क्या हर कोई बहुपद होगा? नहीं, इन्होंने बहुपद की भी परिभाषा दे दी। यस सर। तो लिखो, बहुपद उसे कहते हैं जिसमें सर जिसमें जिसमें पॉइंट नंबर 1, नंबर 1 घाते घाते पॉजिटिव होती है। जी सर। घाते तो पता होगा ना, पावर। यस सर, पावर। पॉइंट नंबर 2, जिसमें घाते P/Q में नहीं होती है। ओके सर। ये दो कंडीशन उन्होंने दे दी प्राइमरली। जैसे मैं कहूंगा कि मान लो सचिन बंदर की तरह हरकतें कर रहा है, मैं यस ये तो सर। नहीं कह सकता कि सचिन बंदर है। क्यों? क्योंकि उसका बिहेवियर बंदर की तरह है। यस सर। जैसे मान लो एक कोई भी जीव है, मान लो है नहीं, मान लो कोई जीव है जो बिल्कुल उसके 2 हाथ है, 2 पैर है, एक मुंह है, हमारी तरह है, लेकिन उसको इंसान जब ही कहा जाएगा जब उसके सारे फीचर इंसानों से मिलेंगे। यस सर। ठीक है ना? वैसी बहुपद होने के लिए ये दो प्राइमरी कंडीशन है जो हमें चेक करनी होती है। यस सर। अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, वो आपको लिखने भी है। पहला एग्जांपल है x² + 2/x।
एक्स स्क्वायर प्लस 2/x। यस सर। आपको पता होना चाहिए, एक होता है चर, एक होता है अचर। एक को कहते हैं वेरिएबल, एक को कहते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। जैसे आपने लिख दिया x, अब आपको पता ही नहीं है x क्या होता है। यस सर। हो सकता है x की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो सकती है ना। यस सर। तो इन्हें कहते हैं वेरिएबल जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। आपने लिख लिया x प्लस 2, तो ये 2 तो 2 ही रहेगा चाहे कुछ हो जाए। यस सर। तो ये हो जाता है कांस्टेंट। तो जिसकी फिक्स वैल्यू होती है वो कांस्टेंट। अगर ये 2x होता तो ये तब भी वेरिएबल है, पता है क्यों? सर ये 2x होता तब भी वेरिएबल है, ये x वेरिएबल है। हाँ, क्यों? क्योंकि ओके ये सर। पूरा नंबर दो नंबर पे डिपेंड कर रहा है, 2 पे भी और x पे भी। चलो 2 की यस वैल्यू तो सर। फिक्स है, लेकिन x की वैल्यू चेंज होते ही इस पूरे वैल्यू की चेंज हो जाएगी ना। यस सर। अगर 4 इसीलिए होगा तो वेरिएबल यहाँ है। पे मल्टीप्लाई करके 8 हो जाएगा या ऐड करके। हाँ, इसीलिए बस आपको ये देखना है कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। जो 6, 7, 8 क्लास में हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं। किसी चैप्टर में पढ़ा रहे चर अचर क्या होते हैं, किसी में पढ़ा रहे बहुपद क्या होता है। लेकिन 9th का ये जो चैप्टर है, ये आपने कर लिया तो वो सारे आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं और करने चाहिए। अब सुनना, यस सर। मैंने ये लिख दिया, ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, घाते घाते, यस सर। पावर। ये वेरिएबल्स की देखनी है पावर, याद रखना। ये वेरिएबल की देखनी है, ठीक है सर। ठीक है, नंबर की नहीं देखनी, कभी कभी नंबर की देख लेते, गलत हो जाता है। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या दिख रहा है आपको? एक्स दिख रहा है, यहाँ पे भी एक्स और यहाँ पे भी एक्स। अब मुझे बताओ, क्या ये बहुपद है या नहीं, ये बताना है आपने। ये बहुपद है। ओके बताओ। सर, पहला जो एक्स एक्स का जो स्क्वायर है सर, वो तो पॉजिटिव है, वो तो पावर, वो सर वो फर्स्ट वाली कंडीशन तो पूरी कर रहा है। लेकिन सेकंड वाला सर 2/x सर, ये नहीं होना चाहिए, इसमें p/q नहीं होना चाहिए कोई भी टर्म बहुपद नहीं में। नहीं, घात में पी अपॉन क्यों नहीं होना चाहिए? घात थोड़ा ना है, इसकी घात तो 1 है। अभी तो कहा सर मैंने फर्स्ट। वेरिएबल का देखना है। ओके सर, वेरिएबल का सर, उसकी भी पॉजिटिव है, इसकी भी पॉजिटिव है, और दोनों किसी के उसमें नहीं है। हाँ, है या नहीं? सर है ये बहुपद। ये नहीं है। सर मैंने पहले मना किया था तब आपने कहा है। आपका रीजन गलत था ना। ओके रीजन क्या है सुन लो, इसको ऊपर ले जाओगे सबसे पहले। नीचे आपने पावर घातों के प्लस में बारे, तो ऊपर माइनस हो हाँ जाएगी। यस सर। हाँ, तो अब तो इसकी घात माइनस ही है। यस सर। तो ये सारे जो चर होते हैं, वेरिएबल होते हैं, ये ऊपर होने चाहिए। वो जानबूझ के नीचे रखेगा ताकि आपको कंफ्यूजन हो जाए। इस क्वेश्चन को लिखो और लिखो यह बहुपद नहीं है, क्योंकि x 2/x में x को ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर -1 हो जाएगी, इसलिए बहुपद नहीं है। लिखो ताकि आपको जब रिवाइज करो ये दिखे। सर हो गया। अब सुनो, एक और देता हूं और अब बताना। जी सर। ये बहुपद है या नहीं? सर ये है, क्योंकि पावर भी पॉजिटिव है, और सर ये अपॉन में भी नहीं है किसी के x बटा ऐसा क्यों? करके। ये अंडर रूट का मतलब तो 1/2 होता है।
तो सर पॉजिटिव तो है फिर इसकी पावर। सर इसकी थोड़े ना देखनी है, हमने तो वेरिएबल की देखनी है। हाँ, लेकिन गुड गुड गुड, यही चाह रहा था मैं, ये बहुपद है, समझ आया? यस सर। ओके, अब आता है सबसे पहले एक चर वाले बहुपद, मतलब वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब एक्स है तो एक्स ही होगा, वाई है तो वाई होगा, जेड है तो जेड होगा, समझ आ रहा है? सर जैसे यहाँ पे एक्स है सिर्फ इसलिए। हाँ, तो ये एक चर वाला हो गया। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2y ऐसे, तो ये दो चर वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक चर एक्स है और एक चर, वाई है। क्लियर है? यस सर। और ये बहुत आपको फैसिनेटिंग लग सकता है, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको करना क्या है, जैसे जो भी चैप्टर, जो भी पोर्शन में पढ़ाऊंगा, आपको फिर एनसीईआरटी से एक एक लाइन पढ़नी है, और जो लाइन ना समझ आए उसको मार्क करके रखना है कि ये क्या था, ये क्या था, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आएगा किसी को नहीं पता। अब सुनना, मैं यस आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आपको करना है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपको चीजें समझ, जैसे ये देखो, अगर देखा जाए तो ये बहुपद है, हाँ, क्योंकि यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, और ये एक चर वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है, एक्स है। यस सर। अब यहाँ पे एक टर्म आती है, अच्छा ये पद तो क्लियर है, जैसे इसी में देखो 4 पद है, एक पद, दो पद, तीन पद, 4 पद। यस सर। एक टर्म आती है कोफिशिएंट, जिसे कहते हैं गुणांक। सिंपल सा है, मानो मैंने कहा मेरा नाम है रवि बिष्ट, तो अगर मैं कहूं कि बिष्ट का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहोगे रवि। तो कोफिशिएंट सिंपली जो आगे आ रहा है, जैसे यहाँ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 3, यहाँ वाई का यस कोफिशिएंट सर। क्या होगा, 5। अब मुझे बताओ यहाँ यस एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, सर। कहाँ पे? ये यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट सर 1 होगा। -1। -1, सॉरी सर, -1। देखो इस पूरे आर्टिकल में, पता एनसीईआरटी इतनी बड़ी चीज है, यही चीज एक एक लाइन लिखी हुई, देखो इसको लिख के लिख रहा है किसका गुणांक क्या है, किसका गुणांक क्या है, किसका गुणांक क्या है। अच्छा, आपको पता होगा किसी की भी पावर 0 1 होती है, यस सर। तो आप ऐसा लिख सकते हो, ये जो लास्ट में ये 2 है ना, इसको लिख सकते हो 2 × x की पावर 0। सर 2 के साथ एक्स हम अपने आप से जोड़ सकते हैं। हाँ, क्योंकि सबके पास x था, क्योंकि x की पावर 0 तो 1 के इक्वल होगा ना, यस सर। और 2 को 2 × 1 लिखा जा सकता है, यस सर। ठीक है? यस सर। ये सब आपके पास ऐसी चीजें आती रहेगी। अब देखो, मोनो का मतलब होता है एक, मोनोमियल मतलब जिसमें एक पद हो। यस सर। अब आएगा बाइनोमियल, बाई मतलब दो, दुई पद हो, दो पद हो, यस। यस सर। जैसे इनमें दो पद है, ये दो पद है, ये दो पद है, बहुत आसान। अगला आएगा ट्राइनोमियल, जिनमें तीन पद यस हो, सर। थ्री, ट्राई मतलब तीन, यस सर। एक दो तीन, एक दो तीन, ऐसे करके, है ना? अब यस सर। अब ये जो चीज है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जिसे कहते हैं बहुपद की घात, ये बहुत जरूरी है समझना। आपको कोई भी बहुपद देगा, उसमें सबसे बड़ी पावर जो होगी, सबसे बड़ी पावर, यस उसे ही सर। कहा जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर को डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहा जाएगा। यस सर। लिख लो कॉपी में, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू हाईएस्ट पावर। सर एक सेकंड दे दो फिर। डिग्री ऑफ द polynomial sir is the highest power हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन। of the equation। yes sir हो गया। चलो, अच्छा देखो, आपको पता है कि डिग्री जो है वो 1 भी हो सकती है, डिग्री जो है 2 भी yes हो सकती है, डिग्री जो है 3 भी हो सकती है, और डिग्री जो है 4 भी हो सकती है। ये yes sir इन 4 इक्वेशन, डिग्री कुछ भी हो सकती है, 5 6 7 8 9 10, कुछ भी,
लेकिन इन चार Yes, का sir. नाम दे रखा है, वो नाम आपको पता होना चाहिए। इन चार का नाम है, जब डिग्री 1 होगी तो उसे कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, सर डिग्री जब 1 होगी तो ओके सर। है ना। इसे कहते हैं रैखिक बहुपद। ये रहा देखो, सर ये कहाँ, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 के बाद। एग्जाम्पल नंबर 1 के बाद यस सर मिल गया, ठीक है। डिग्री जब 2 होगा तो उसे कहेंगे द्विघात पॉलिनोमियल, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी के नीचे देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यस सर। डिग्री जब 3 होगा तो उसे कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक, यस सर मिल गया ये भी। डिग्री जब 4 होगा उसे कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये शायद ना लिखा हो, लिखा हो पता नहीं। ये नहीं लिखा हुआ सर, फोर्थ वाला नहीं है। हाँ तो ये लिख लो कि डिग्री जब 4 होगा तो उसे कहेंगे, किताब में ही लिख लो कहीं पे, बाय लिख लिया सर क्वाड्रेटिक बुक में। पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आता है शून्य बहुपद। यस सर। देखो नाम से ही समझ लो, जीरो पॉलिनोमियल जो जीरो होता है, क्या होता है जो, 0। बस। जैसे आपने 3 लिख दिया तो ये शून्य बहुपद है। क्यों? क्योंकि 3 के पीछे आप x की पावर 0 भी लिख सकते हो, y की पावर 0 भी लिख सकते हो, z की पावर 0 भी लिख सकते हो। तो इनकी सबकी घातें क्या है? 0। यस सर। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। आपको सबसे यस पहले सर। बताना है कि कौन कौन से बहुपद हैं या नहीं, सबसे पहले, ठीक है ना। और है तो कौन सा एक चर वाला है। एक चर वाला मतलब 1 वेरिएबल। सबसे पहले सर इसको जो देखो, ये फर्स्ट है, बहुपद। हाँ। सर ये बहुपद है सेकंड, क्योंकि सेकंड वाला, सर ये 1 है क्यों। नहीं ये भी बहुपद है, एक चर वाला पहला। बहुपद दूसरा एक वाला भी चर वाला, बहुपद है, यस। एक। हाँ, एक चर वाला। तीसरा, सर तीसरे में भी एक ही चर है, टी। बहुपद है तीसरा लेकिन टी बहुपद है। नहीं, तीसरा बहुपद हाँ, नहीं है। यस सर, वो क्योंकि उसमें स्केयर आ गया, क्यूब आ गया, क्या है ये, अंडर रूट आ गया इसका। स्क्वायर रूट, अंडर रूट आ गया, गुड। स्क्वायर, ये वाला यस बहुपद सर। नहीं है। नहीं है। ये वाला बहुपद है लेकिन 3 चर वाला। 3 चर वाला, यस सर। वाई है, टी है, एक्स है। हाँ गुड। आपको बोल रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक का मतलब कोफिशिएंट। सर जो इसके आगे आते हैं वो, हाँ तो अब बताओ एक्स स्क्वायर के आगे क्या आ रहा है। सर एक्स के आगे 1 आएगा। एक्स स्क्वायर के आगे पूछ रहा हूँ, एक्स स्क्वायर। सर ये +2 आएगा इसके आगे कोई। नहीं, यही गलती मैक्सिमम बच्चे करते हैं। ये अलग पद है, ये अलग पद है, ये अलग पद है। इसके तो आगे सर क्या आ 1 रहा है? 1। आएगा। हाँ 1, 1, गुड। यस सर। इधर -1, इधर π/2, इधर, इधर क्या आएगा बताओ फोर्थ में। सर इधर ये √2 है इसके आगे तो। मैं एक्स स्क्वायर के आगे पूछ रहा हूँ, ये एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं यहाँ। सर एक्स के आगे √2 है, या वो अलग पूछ पद है रहा है, सर कोई ये एक्स स्क्वायर के आगे पूछ रहा है, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। सर ये नहीं पता मुझे। एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो डायरेक्टली 0 लिख दो। और समझना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, +0 × एक्स स्क्वायर, क्योंकि 0 × समथिंग 0 हो जाता है। सर मुझे अभी भी समझ नहीं आया ये। अच्छा, आसान तरीका, एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं ना यहाँ पे, नहीं सर। तो बस इसका गुणांक 0 है, खत्म। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, 35 घात वाला द्विपद। अब देखो नाम समझना, द्विपद मतलब 2 पद होने चाहिए, एक एक्स लिख दो और एक एक्स लिख दो, और उसकी घात कितनी होनी चाहिए? 35। 35, तो घात का, 35। हाँ एक, और बीच में प्लस लिखना है, माइनस लिखना है। दूसरे वाले की पावर चाहो तो 34 रख दो, चाहे 33 रख दो, चाहे 32 रख दो, इससे छोटी सर होनी ये चाहिए क्योंकि, बीच में प्लस, सर ये अंडरस्टूड होगा कि देंगे ना कि ना, प्लस लिखना। आप कुछ भी लिख सकते हो, प्लस माइनस कुछ भी, क्योंकि ठीक है क्वेश्चन को सर, समझो, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो द्विपद होना चाहिए, तो 2 पद तो है, यस सर। और क्वेश्चन कह रहा है उसकी घात 35 होनी चाहिए, और घात 35 भी है।
ठीक है। अब आ जाओ एक पद जिसकी घात 100 हो, तो x की पावर 100, आगे 2 लिख दो, 3 लिख दो, प्लस लिख दो, माइनस लिख दो, डजंट मैटर। सर आपने ये 2x लिखे, सर हम यहाँ y भी लिख सकते थे, एक x और एक y। तो वो दो चर हो दो जाएंगे पद ना। में। नहीं नहीं, वो दो चर हो अच्छा जाएंगे, पद, दो पद तो ठीक होंगे। है सर, ठीक। दो पद तो होंगे पर दो चर होंगे, ठीक है सर, आ गया समझ हाँ। में अभी, पद और चर वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात घात बताओ। इसकी घात होगी 3, इसकी घात कितनी होगी? सर इसके 2 हैं। इसकी घात? सर इसकी 1 है। इसकी सर घात? इसमें है नहीं, 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, रैखिक द्विघात और त्रिघात। रैखिक के लिए घात होनी चाहिए 1, द्विघात के लिए घात होनी चाहिए 2, त्रिघात के लिए घात होनी चाहिए 3। तो बताओ इसकी घात क्या है? सर इसकी तो 2 है। तो ये हो जाएगा द्विघात। क्या हो जाएगा? द्विघात। सर इसकी इसके घात 3 क्या है, है? अगले वाले। तो ये हो जाएगा 3 है। त्रिघात। और ये क्या इसमें है? भी 2 है सर। तो ये हो जाएगा द्विघात। ये सर कौन इसमें है? रेखी हो जाएगा, 1 है इसकी। रैखिक, रैखिक। ये भी रैखिक। रेखी। ये ये द्विघात। द्वि। ये ये सर त्रिघात। सर 1 मिनट। सर जो हमने फर्स्ट सम किया x का स्क्वायर प्लस x, तो सर हम ये दूसरे वाला x नहीं देख रहे इसमें, प्लस वाला। अभी तो मैंने पीछे क्योंकि बताया था कि घात मतलब होता है सबसे बड़ी पावर। ओके सर, यहाँ सबसे बड़ी पावर देखनी है बस। हाँ। ठीक है। और आपको ये काम भी करना है, ये याद रखना, अगर आप श्योर मार्क्स चाहते हो। अभी क्लास खत्म होने के बाद नेक्स्ट क्लास से पहले इन क्वेश्चनों को कॉपी में लिख के या पेज में लिख के सॉल्व भी करके रखने हैं एक जगह। ठीक है सर। चलो आगे आ जाओ। अब वो कह रहा है कि बहुपद के शून्यक, इसे कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जी सर। अब सुनना है क्या? मानो मैंने लिखा x+2, यस सर। मैं x की जगह 1 भी रख सकता हूँ, 0 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ, -1 भी रख सकता हूँ। लेकिन जब मैं x की जगह -2 रखूंगा ना, -2 रख के देखो, -2 + 2 यानी कि 0, यानी कि -2 वो वैल्यू है जो मेरे इस बहुपद को शून्य कर दे रही है। यस सर। तो मैं लिख सकता हूं कि x = -2 बहुपद x+2 का शून्यक है। ठीक है सर, इस इक्वेशन के लिए x-2 इसका शून्यक है, ठीक है। अब दो चीजें यहां से आई। पहली चीज तो कि शून्य क्यों कहा मैंने, क्योंकि इक्वेशन 0 हो जा रही है। ठीक है सर, इक्वेशन 0 होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज कि अगर आपको शून्यक नहीं पता हो तो आप पता कैसे करोगे? ठीक है सर। आपको कुछ नहीं करना, उस बहुपद को शून्यक के बराबर यस कर सर। दो और यहां से जो वैल्यू आएगी वही होगी शून्यक। उसको 0 कर दो, ठीक है सर। अब जैसे 2x + 5 एक बहुपद है, अब मुझे x की जगह अगर मैं -5/2 रख देता हूं, तो रख के देखो, 2x की जगह -5/2 + 5, 2 से 2 गया, -5 + 5 यानी कि 0। तो यानी कि x = -5/2 शून्य है इस इक्वेशन का। यस सर। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अब अगर ये शून्य निकालना होता तो हम क्या करते? 2x + 5 को 0 के इक्वल करते, 2x = -5, x = -5/2। समझ आ रहा है? यस सर। तो आपको अभी तो शून्य बस पता करना है कि कौन है कि नहीं है। अभी इसी एक्सरसाइज में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको शून्य निकालना होगा। ठीक सर, ये एक अलग टर्म है, इसको लिख लेती हूँ मैं पहले ना। हाँ लिखो, किसी भी बहुपद का शून्य वह वैल्यू होती, वह मान होता है सर किसी भी बहुपद का शून्य बहुपद का शून्यक
वह मान होता है वह मान होता है जिस पर वह बहुपद 0 हो जाता है, जिस पर वह सर बहुपद 0 हो जाता है। शून्य हो जाता, ठीक है सर। ठीक है, अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं यस कि जैसे लिख लो, उदाहरण के लिए लिखो, उदाहरण के लिए सर। एक सेकेंड सर, एग्जाम्पल। हाँ कि x इक्वल टू -5/2 इज द शून्य ऑफ 2x + 5। सर एक्स, सर दोबारा बोलना। x इक्वल टू -5/2 यस सर। इज द जीरो ऑफ 2x + 5। इज द जीरो ऑफ 2x 2x + 5। यस सर। ओके ओके। अब ये कैलकुलेशन लिख दो ताकि आपको ये समझ आ जाए ये वाली कैलकुलेशन। यस सर। सर 2x into 5 equals to 0, 2x equals to -5, x equal to -5/2। सब टोट कीजिएंगे हमने -5/2 + 5 -5 प्लस। जी सर। ठीक। सर यहाँ से तो हमने पहले ही x का वैल्यू निकाले और फिर वहां पे रख के चेक भी किए ना। हम्म। ठीक है अब सर। लिखो, एक लाइन लिखो स्टार यस डाल के, टू फाइंड द जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल। सर। टू फाइंड द जीरो जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल ऑफ एनी पोलिनोमियल सर to आगे। find the zero of any polynomial, make that polynomial equal to zero, make that polynomial पोलिनोमियल equal to zero। इक्वल्स टू ठीक है, यानी कि इक्वल। इक्वल टू जीरो करके जीरो निकाला जाता है। यस सर। 2018 के पेपर में केवीएस पीआरटी के मैथ्स में क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर निकालने के लिए आया, और क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टर निकालना जब भी आ पाएगा जब आपको शून्य की जानकारी होगी। इस एक्सरसाइज, ये जो चैप्टर 2 हम कर रहे हैं इसमें क्यूबिक यस सर। इक्वेशन के फैक्टर निकालने आएंगे, क्यूबिक के भी आएंगे, क्वाड्रेटिक के भी आएंगे, बाई क्वाड्रेटिक के भी आएंगे। चलो अब ये क्वेश्चन में देखो, कह रहा है बहुपद का मान ज्ञात करो। मान का मतलब कुछ नहीं है, ये x इक्वल टू 1 कह रहा है, तो जहां जहां x है 1 रखना है। 5 1 का स्क्वायर 3 1 + 7, तो 5 - 3 + 7 12 - 3 दैट इज 9। अब इस सेकंड वाले में y की जगह 2 रखना है, थर्ड वाले में t की जगह ये रखना है। थर्ड वाला करा देता हूं, 4 a की पावर 4 + 5 a की पावर क्यूब माइनस a की पावर स्क्वायर + 6, 4 a की 4 + 5 a की 3 माइनस a स्क्वायर + 6। दिख रहा है आपको ये? यस सर। अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये पावर 4 वाला पावर 4 से ही सब्ट्रैक्ट और ऐड होगा, पावर 3 वाला पावर 3 से ही सब्ट्रैक्ट और ऐड होगा, तो इनकी पावर मैच नहीं कर रही, तो यही फाइनल आंसर है। ओके सर। देखो ये रहा, आ गया। ये रहा। जी सर। ये बीच में जो भी छूट रहा है वो आपको सब करना चाहिए। एक और चीज आया, मूल, रूट याद रखना। जैसे अभी मैंने कहा था 2x + 5 इक्वेशन ली थी, और मैंने कहा था x बराबर -5/2 जीरो है किसका? इस पॉलिनोमियल का, यही कहा था ना। यस सर। इसको इस तरीके से भी बोला जा सकता है कि x इक्वल टू -5/2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है सर। रूट जीरो सेम है, समझ आया? यस सर। अब जैसे
ये वाला एग्जांपल शून्य है या नहीं, ये वैल्यू को यहाँ रख के देखो, -2 + 2 0, हाँ है। इस वैल्यू को यहाँ रख के देखो, 2 + 2 4, नहीं है। समझ आ रहा है? यस सर। ये वैल्यू, ये भी चेक करने हैं, सारे एग्जांपल आपको करने हैं। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी Yes, आपको या sir. किसी को भी एक लगता है कि यार हम ये क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन जो पेपर में आता है वो क्यों नहीं कर रहे, लेकिन वो एक गलत अप्रोच है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन करना गलत अप्रोच है, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या क्वेश्चन आएगा। हो सकता है आप उस क्वेश्चन को कर लो जो पेपर में आया था, लेकिन इस बार अलग आ गया, तो आप क्या करोगे? Yes, sir. एक्सरसाइज 2.2, हर क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा। साइंस हमारा कम समय लेगा, मैथ ज्यादा लेगा। क्यों? अब मैं इसमें कोई एक पार्ट कराऊंगा, बाकी दो आपको करने हैं, और अगर आपने यहाँ बेईमानी की और आपने नहीं करे तो मैं आपको नहीं Yes, sir. बोलूंगा कि ये करे नहीं करे, ठीक है? पहले में से कौन सा वाला करूँ बताओ? सर ये सेकंड नंबर वाला कर दो। -1, तो देखो 5 -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 बन जा 5 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3, -5 -4 प्लस 3 -9 प्लस 3, दैट इज -6 इज अवर आंसर। ठीक है सर। सेकंड वाले में से मैं एक भी नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा समझो। जैसे पी वाई दे रखा है, अब वो आपसे कह रहा है P0 का मतलब है वो कह रहा है वाई की जगह 0 रखो। फिर इसी में एक बार निकला है P1, मतलब वाई की जगह 1, P1 फिर P2। सर ठीक है, मैं कर लूंगी ये। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, कह रहा है कि बहुपद, ये जो दिया हुआ है ये बहुपद है या नहीं ये बताना है। इसमें दो तो मैं करूंगा क्योंकि वो आपके लिए थोड़े से टफ रहेंगे, बाकी कोई एक आप बोलो कौन सा और करूं। सर आप ये फर्स्ट वाला ही करके दिखा दो पहले। आपको कुछ नहीं करना, जो एक्स की वैल्यू दी है वही रखनी है यहाँ पे। 3 की जगह 3, एक्स की जगह -1/3 प्लस 1, 3 से 3 गया -1 प्लस 1, कितना आ गया 0। 0। क्लियर है? ये सुन, ठीक है सर, ये है अब इस रूट वाले में इसका। एक्स की जगह -5 ये रख दो, एल एक्स की जगह -m/l प्लस m, एल से एल गया -m प्लस m, दैट इज 0। क्लियर है? यस सर। यस सर। वैसे ही एक बार इसमें एक बार ये रखनी है एक्स की जगह और एक बार ये रखनी है, और जिसमें 0 आएगा वो हाँ लिखना है, क्योंकि वो पूछ रहा है शून्य है या नहीं, और 0 नहीं आएगा तो ना लिखना है। ठीक है। क्लियर है? यस सर। अभी जब हम आगे बढ़ेंगे ना इस चैप्टर में, हमें यस। एक्चुअल में वैल्यू दी हुई है और आपको चेक करना है शून्य है कि नहीं है। आगे जाके वैल्यू नहीं देगा, आपको खुद ही ये वैल्यू निकालनी है और फिर चेक भी करना है। जैसे हमने सर एग्जांपल किया था अपने आप से वो पहले, हाँ हाँ, 2x बस बस वाला। बस एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर 4 में ठीक है। देखो, अब ये कह रहा है सबके शून्य निकालो। जैसे मैं इसका निकाल देता हूं, देखो ये a इज नॉट इक्वल टू 0 एक स्टेटमेंट है। हालांकि अगर आप हायर स्टडीज में नहीं जा रहे हो मैथ्स में, मतलब आप मैथ्स से मास्टर्स वगैरह नहीं करना चाह रहे हो, तो 99.9% केसेस में आपको इसका मतलब की जरूरत भी नहीं होती, बात खत्म। वो कह रहा है ए ठीक एक्स है। पॉलिनोमियल है, इसका शून्य ज्ञात करो। तो मैंने कहा शून्य के लिए इसको 0 के बराबर करो, तो x यस सर। बराबर 0/a यानी कि 0, ए। तो आंसर आ गया 0। यस सर। अब देखो इसके बाद वाली इस वैल्यू का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो cx प्लस डी बराबर 0, मुझे मतलब पता है लेकिन आपके लिए जरूरी नहीं है क्योंकि काम नहीं आएगा। cx बराबर -d, x बराबर -d/c। सर ये तो 0 हो नहीं रहा क्योंकि ये शून्य नहीं है। नहीं नहीं, ये तो x की वैल्यू आई है, ये तो हमने और शून्य निकाला, इस ठीक शून्य है, को रखोगे यहाँ। रखेंगे अभी। ठीक है सर। डी सी से सर हो गया, 0 ही आ गई इसकी वैल्यू भी। देखो 0 तो आएगा ही, क्योंकि हम तो निकाल ही 0 रख के कर रहे हैं। ठीक है। ओके, अगला जो टॉपिक आता है वो होता है रिमाइंडर थ्योरम, और वन ऑफ द मोस्ट आस्किंग टॉपिक इन कंपटीशन एग्जाम, रिमाइंडर थ्योरम। अभी इसकी अहमियत समझाता हूं। सबसे पहले देखो होता क्या है, कहते हैं ना, ये आपने सुना होगा कि शौक तो माँ बाप के पैसों से होता है, अपने पैसों से तो जरूरत पूरी होती है। जी सर। रिमाइंडर थ्योरम की अहमियत समझो। जैसे मान लो आप 3 से भाग कर रहे हो 21 को, 3 सत्ते 21, ओ सॉरी, हाँ चलिए यही ले लो, 0 आ गया हो रिमाइंडर। गया सर, 3 से 0 भाग आ कर रहे गया। हो 23 को, 3 सत्ते 21 बचा 2, रिमाइंडर 2 आ गया। अब यस ये सर। भाग करना आपके लिए आसान था क्योंकि ये नंबर थे।
यस सर। अब मैं कह रहा हूं आप इससे भाग करो इसको, और अब बताओ रिमाइंडर क्या आ रहा है। सर पता नहीं, ये तो नहीं हो सीखा, सकता है ये तो आप नहीं आता। निकाल दो, हो सकता है आप निकाल दो, और मैं भी निकाल सकता हूँ, बहुत लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें समय लग जाएगा हमारा 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम इतना लाजवाब थ्योरम दे दिया जिसने भी दिया, कि ये आप चंद सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। लेकिन सबसे पहले मैं आपको टॉपिक की गहराई समझा के पहले डायरेक्ट भाग करके रिमाइंडर निकालूंगा, फिर रिमाइंडर थ्योरम से निकालूंगा, दोनों आपके सामने रखूंगा, फिर आपको समझ आएगा कि आप रिमाइंडर थ्योरम की क्या अहमियत है। जी सर। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको डिवाइड नहीं आना चाहिए, डिवाइड भी आना चाहिए, और इस चैप्टर में हम डिवाइड भी सीखेंगे। ठीक है सर। चलो, जैसे कोई अच्छा सा क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे ये रहते हो, ये तो सर पी रिमाइंडर एक्स। थ्योरम नहीं, रिमाइंडर पूछे, ये रहा रिमाइंडर, कहाँ है रिमाइंडर जिसमें पूछे, चलो यही है रिमाइंडर है इसमें। देखो ये है x+1 से भाग कर रहे हैं किसको, 3x² प्लस x-1। अब एक चीज देखना, ये लिखा इस तरीके से था, मैंने इसको वहां पे लिखा 3x² प्लस x-1। याद रखना हमेशा पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, पहले बड़ी पावर होना चाहिए, फिर छोटा, फिर छोटा। क्लियर है? इससे पहले पावर बड़ी, फिर से छोटी। ठीक है सर। अब इसके बाद, अब मुझे बताओ इसकी पहली टर्म देखो, अभी मैं आपको डिवाइड सिखा नहीं रहा, बस मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। डिवाइड अपने आप में 3 से 4 क्लास ले लेगा अगर आपको डिवाइड नहीं आता है तो। अभी मैं बस आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये x है और ये x 3x² है, तो मुझे बताओ x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, कि 3x² हो जाए। सर 3, सर एक्स को तो 3 से ही करना पड़ेगा कि नहीं, अगर x को 3 से करोगे तो 3x होगा, हमें तो 3x² चाहिए। सर सर 3x फिर से ही कर लो फिर। अच्छा, x को अगर मैं 3x² से करूंगा तो 3x³ हो जाएगा। ओके सर, ऐड हो जाएंगी पावर। हाँ, तो x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3x से, ठीक है सर। तो यहां लिखोगे 3x, x गुणा 3x 3x², फिर 1 गुणा x 3x। अब 1 के आगे प्लस था तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस। अब क्या करना होता है, जैसे ऊपर इस भाग को ही देख लो, कहाँ गया ये, जब हमने 21 21 लिखा तो हमने यहाँ इन दोनों को काट